हाँ जी, तो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए 5 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और उनका पूरा एनालिसिस, पूरा निचोड़, ताकि दोबारा उस प्रश्न के आसपास से कोई भी प्रश्न बनेगा आपका सही होगा। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है साथियों, जो टॉपर होते हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। पुराने पेपर उठाओ, उनके आसपास से 5 प्रश्न उसी पेपर में से बना लो, कॉन्फिडेंस जबरदस्त आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। दौड़ चाल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। लोग जैसे नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, काम की चीज आपको पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, शत्रुसाल रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न देखिए, प्रश्न का नाम है शत्रुसाल रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो शत्रुसाल रासो, सबसे पहले तो शत्रुसाल रासो ग्रंथ के रचनाकार डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह भी जिसको कहा जाता है। कहाँ का ग्रंथ है? शत्रुसाल नाम क्यों पड़ा? तो राव शत्रुसाल जो कि बूंदी के शासक थे, तो उनके नाम पर यानी, और जो कवि है डूंगर सिंह, उन्होंने इसको लिखा था। कब लिखा? 1710 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। बूंदी के शासक शत्रुसाल। क्या लिखा हुआ है गुरुजी इस ग्रंथ के अंदर? देखो, इसमें जो शत्रुसाल, राव शत्रुसाल जो बूंदी के शासक थे, उनका जीवन, पराक्रम, वीरता और युद्धों का वर्णन है। किसमें? शत्रुसाल रासो में। फेमस क्यों है? आरपीएससी ने क्यों पूछा इसको? ये इसलिए फेमस है, लगभग 500 छंदों में लिखा हुआ डिंगल शैली का ग्रंथ है और इसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। मतलब लिखने की जो कला है ना इनकी, डूंगर सिंह की, वो बहुत प्यारी है। ये प्रश्न तो पूछ लिया, शत्रुसाल रासो ग्रंथ का 2 बार आ गया। किसकी रचना है? डूंगर सिंह की। ये भी सब पूछ लिया, लेकिन वापस सुन लो, 1710 कब रचा गया? ऐसा प्रश्न आंकड़े पूछ सकती है। और ये नहीं पूछेगी तो दूसरी बात याद रख लो, 500 छंद इसमें लिखे हुए हैं, ये आपको रट लेना है। 500 छंदों का ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? अब तेजाजी को देखो, पूरा तो हम लोक देवता तेजाजी को जो पढ़ेंगे, वो कहानी तेजाजी की लोक देवताओं में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सामान्य परिचय मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, तेजाजी जिनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुंवरी, इनका जो जन्म हुआ वो खरनाल नागौर में धोड़िया जाट परिवार में हुआ था। यानी जाट परिवार का, और गोत्र क्या था? धोड़िया था। इनकी जो सगाई हुई, शादी हुई थी, वो पेमल के साथ में हुई थी। इनके ससुर जी का नाम रायमल और माता का नाम राम प्यारी था। पत्नी का नाम पेमल। किशनगढ़ के पास में है पनेर, वहां तेजा जी की क्या हुई थी? शादी तय हुई थी। शादी पहले मेलों में होती थी, इसलिए पुष्कर के मेले में इनकी सगाई हो गई थी, क्योंकि मेले में आते हैं तो आपस में रिश्ता हो गया। एक घटना हो जाती है कि पेमल के जो मामा जी थे, पेमल के मामा जिनका काड़ू जी नाम था, खाजू काड़ा, तो उनके बीच में और तेजा जी के पिता के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल हंसी मजाक थी। ब्याई बहन आपस में हंसी मजाक करते हैं, तो पेमल की मम्मी के लिए तेजा जी के पापा ने कोई ऐसी मजाक कर दी जो उसको ने सहन नहीं, क्योंकि उसकी बहन थी। किसकी? खाजू काड़ा की। तो खाजू काड़ा और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और दोनों के बीच में। तो तेजा जी के जो पापा थे उन्होंने उनको मारा। अब इससे झगड़ा बढ़ गया, गुस्सा भी हो गई थे। जो पेमल की जो माँ थी, जिनका नाम था राम प्यारी। देखो, राम कुंवरी तेजा जी की माँ का नाम है, पेमल की माँ का नाम है राम प्यारी, है ना। तो वो गुस्सा हो जाती है और वो कसम खा लेती है कि जीवन भर मैं मेरी छोरी का वहां पे नहीं भेजूंगी। किसके? तेजा जी के। मेरी छोरी बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। उसने ये प्रण ले लिया था। अब देखो, ये भी भूल गए थे। एक दिन की घटना है कि तेजा जी जो है वो खेत में हल चला रहे थे। उनकी भाभी सा जो खाना लेकर के आई थी, तो वो लगभग दोपहर का 1-2 बज गया था। तो उन्होंने बोला, भाभी सा मुझे तो भूख लग गई और आप अब तक खाना लेकर के आ रहे हो, थोड़ा सा जल्दी लाते ना भाभी सा। तो भाभी सा ने बोला कंवर साहब मेरी बात सुनो, अगर आपको जल्दी खाना खाना है, क्योंकि मेरे तो घर पे बहुत काम होते हैं, तो तुम्हारी लाडी को ले आओ, बीननी को ले आओ। बोले, कहाँ बीननी? तब कहते हैं कि पनेर गांव किशनगढ़ अजमेर में तेरी बीननी है, उसका नाम पेमल है, और जाके ले आ। अब तेजा जी बेचारे सज्जन भी थे, भोड़े भी थे और बहुत सुहृदय व्यक्ति थे। तो तेजा जी चल दिए वहां से घोड़ा लेकर के और पनेर गांव में आ जाते हैं। यहाँ इनकी सास जो है वो इनको पता नहीं ऐसे अपशब्द सुनाती, क्योंकि उसके गुस्सा था भाई वाला, तो निकाल उसको ऐसा शब्द बोले। पेमल भी यहाँ पर सब कुछ सुन रही थी और पेमल ने क्या किया, पेमल सामने नहीं आई, क्योंकि पहले जो थी वो
माता पिता के सामने जो लाडी जो बीननी होती है वो पियर में कभी भी अपने पति के सामने नहीं आती। हाँ, आजकल जमाना जरूर चेंज है। आजकल तो अगर बींद आ रहे हैं या जमाई सा आ रहे हैं तो माता पिता से पहले स्वागत करने बेटी पहुंच जाएगी, तो वो एक अब की अलग बात है। तो पेमल ने दिमाग लगाया कि अब मेरी माँ इसको यहाँ से भेजेगी और यहाँ रुकेगा भी नहीं है, तो बेचारा भूखा होगा। तो वो दौड़ करके इसकी सहेली के पास में जाती है जिसका नाम है लाचा गुजरी, और लाचा को जाकर के कहती है कि तेजा जी आए हुए हैं, अर्थात मेरे पति बींद आए हुए हैं, और वो मेरी माँ तो देखो उनको खाना भी नहीं खिलाएगी, चाय भी नहीं पिलाएगी, तो तू मेरी दोस्त है, प्लीज तू उन्हें खाना खिलाना, और वो रात को कहाँ जाएंगे उन्हें रोकना प्लीज। तो ऐसा कहकर के जो पेमल वो लाचा को आ जाती है। उधर से जैसे ही तेजा जी निकलती है तो लाचा उनको रोक लेती है और उनको कहती है कि भाई मैं पेमल की सहेली हूँ और आप आज रात मेरे घर पे आराम से रुक सकते हो, खाना खाइए, रात को कहाँ जाओगे। तेजा जी रुक जाते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उसी रात में एक जबरदस्त घटना होती है कि डाकुओं ने लाचा गुजरी की गायों पर हमला कर दिया था। डाकुओं ने लाचा गुजरी की गायों को चुरा करके ले गए। लाचा रोने लग जाती है। तब तेजा जी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है लाचा। तेजा जी घोड़ा लेकर के जाते हैं, वचन देते हैं कि तेरी गायों को मैं लेकर के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो, जिंदा आऊंगा तो तेरी गाय जरूर लेकर के आऊंगा। तो तेजा जी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जा ही रहे थे कि सुरसरा एक गांव है अजमेर के पास में, तो वहां एक सांप जो है वो झाड़ियों में जल रहा था, और वो जगह जलता है तो वो ऐसे उछल रहा था। तो तेजा जी को सोचा कि बेचारा सांप ये झाड़ी में फंस गया और जल रहा है। उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाला, जबकि वहां पर क्या था कि वो सांप ने 100 साल तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में वो नाग लोक को योनि को छोड़ करके स्वर्ग को जाना चाह रहा था, इच्छाधारी नाग था। तो जैसे उसने निकाला तुरंत वो गुस्से में हो जाता है और तेजा जी कहता है तू मेरा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग को जाने वाला था, तूने मेरी 100 साल की तपस्या नष्ट कर दी। तेजा जी ने कहा अरे गलती तो हुई है, लेकिन अनायास, अब मैं तो भला करना चाह रहा था, मैं पर ये पाप नहीं है। तेजा जी ने कहा बोला पाप पुण्य मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी कभी डसूंगा। तब उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं प्रण करके आया था, किसी से निवेदन करके आया, डाकू गायों को ले गए, वो गायों को मैं एक बार उनके वहां पहुंचा दूं, फिर मैं वापस आऊंगा, तेरी इच्छा हो तो भैया मेरे को डस लेना। तब तेजा जी उनसे लड़ते हैं डाकुओं से, और गायों को छुड़ा करके लाचा गुजरी को उन्होंने सुपर्द किया, और तुरंत वो सुरसुरा गांव जब वहां पर आते हैं और नाग देवता के सामने आकर के कहते हैं लो भैया डस लो आप भी। नाग देवता ने कहा रे आपके शरीर पे इतने जख्म है, कहीं जगह ही नहीं है। तब तेजा जी अपनी जीभ निकालते हैं, जीभ में डसा जाता है, और लास्ट में नाग देवता ने कहा, जब तेजा जी तड़प रहे थे डसने के बाद में, जब उनको जो जहर का असर हो रहा था, तब नाग देवता ने कहा तेजा जी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेंगे, मर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लोग भूल जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा के लिए अमर हो गए हो, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तेजा जी ने कहा एक और आशीर्वाद दे दो कि मेरे स्थान पर या मेरा तुम जहां पर अगर कोई व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है वो आ जाता है तो उस पर जहर का असर नहीं होना चाहिए, ये वरदान भी दे दो। इसलिए तेजा जी के वहां सांप के काटे हुए व्यक्ति को ले जाया जाता है और वो सही भी होता है। तो ऐसा आशीर्वाद तेजा जी के द्वारा दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आज का आप देख लो। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गुरुजी ये बता दो राजौरगढ़ कहाँ पर है। अरे अलवर में है ना राजौरगढ़। मथान देव कौन है? मथान देव गुर्जर प्रतिहार शासक है। अलवर के अंदर स्थान है राजौरगढ़। वहां का गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका नाम है मथान देव। उसने ये मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? शिव मंदिर बनवाया था। पता है क्या वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में उसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। यानी मथान देव के द्वारा निर्मित मंदिर है। 10वीं शताब्दी में निर्माण इसका करवाया गया था। और किसको समर्पित है मंदिर? शिव को समर्पित है। वर्तमान में उसको नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। राजौरगढ़ अलवर सरिस्का अभ्यारण्य के पास में ही है। एक और खास बात बताऊं क्या? अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जिस दिन भी आएगा आनंद आ जाएगा। मथान देव ने राजौरगढ़ में जो ये शिव मंदिर बनाया था ना, ये अपनी माँ की याद में। माँ का नाम था लिच्छुक। क्या नाम था? लिच्छुक। किसकी याद में बनाया? लिच्छुक की याद में। लिच्छुक कौन है? इस मथान देव की माता जी है। तो माता जी की याद में ये मंदिर बनाया गया था। चौथा क्वेश्चन देख लो। नाथ की नेरी खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है?
अब ये तो आप जानते ही हो, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है नाथ की नेरी, अभ्रक, और अभ्रक की ईंटों के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध ही है। तो नाथ की नेरी खनन क्षेत्र अभ्रक के लिए है। स्थान पूछे तो भीलवाड़ा। अभ्रक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो हम सभी को पता है। देखिए, मुख्य विद्युत का कुचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, पेंट उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात मुख्य बात करें तो अभ्रक का जो उपयोग है वो बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर और उच्च तापमान प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अभ्रक का। याद रखना, नाथ की नेरी भीलवाड़ा में है। किसका खान है? अभ्रक की सबसे बड़ी खान है, प्रसिद्ध खान है नाथ की नेरी। और लास्ट क्वेश्चन जो है साइंस का है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। अब देखो, हमने एक लाइन तो पढ़ी हुई है कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 72 ऑप्शन में दिए ही नहीं। इन्होंने क्या दिया ऑप्शन में? 0.8, 0.10, 0.12, 0.14। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है। 60 में भाग देना है। कितने का देना है? 72 का। बिल्कुल भाई, 60 मिनट में 72 बार धड़क रहा है ना, तो एक बार धड़कने के लिए कितने मिनट या सेकंड चाहिए? तो 0.8 सेकंड चाहिए। कितना? 0.8 सेकंड। और हृदय जो है, हमारा जो हार्ट है, इसका काम क्या है? तो मुख्य काम ये है कि हमारा जो ब्लड है, खून है, उसको ये पंप करता है, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन इसमें मिलती है, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती है। ये प्रक्रिया निरंतर होती है। 1 मिनट के अंदर हमारा जो हृदय है वो फेफड़ा पंप करता है, वापस जब ब्लड आता है वहां से CO2 लेकर के आता है, उस रक्त को ये शुद्ध करता है, ऑक्सीजन के वाला रक्त भेजता है। तो ये प्रक्रिया, और हार्ट जो होता है वो शुरू से ही बच्चे में, जब माँ के गर्भ में होता है तभी से हार्ट चालू हो जाता है, और जब तक चलता है तब तक आदमी चलता है। हार्ट बंद हो गया, आदमी भी बंद हो जाता है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके।